Good morning, India. Hi, friends. Today I have faced an interesting topic for you. It's all about food and its taste. In this video, you will receive or you will have a lot of new and smart vocabulary related to food and its taste. So let's begin. चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि किसी काम की शुरुआत अगर अच्छी हो तो आधा काम शुरुआत में ही हो जाता है. जैसा कि ओलंपिक में हमारी इंडियन वेट लिफ्टर मीना चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर ओलंपिक में शुरुआत अच्छी की, जिससे हमारा आधा काम शुरुआत में ही हो गया. इस बात को अगर इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे? अगर कोई कहावत इंग्लिश में बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में एक कहावत है तो उसको इस तरीके से बोल सकते हैं, देयर इज अ से इन इंग्लिश. और फिर जो कहावत है उसको हम बोल सकते हैं, वेल बिगन इज हाफ डन. मतलब कि शुरुआत अच्छी होने से आधा काम शुरुआत में ही हो जाता है. तो यहाँ पर मीरा चानू ने एक सिल्वर मेडल दिलाकर हमारी शुरुआत अच्छी कर दी. अब इंडियन हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया. सुनकर अच्छा लगा. इट साउंड्स गुड. बहुत अच्छा लगा. इट साउंड्स वेरी गुड. ग्रेट लगा सुनकर, तो यहाँ पर बोल सकते हैं इट साउंड्स ग्रेट. दोस्तों, ये कम्युनिकेशन करने के तरीके हैं. जब हम कोई चीज़ सुनते हैं अच्छी या बुरी, तो उस टाइम पर हम रिएक्शन दे सकते हैं इस तरीके से. इसलिए बीच बीच में ये मैं जो कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं बीच बीच में आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ. दोस्तों, भूख खाने की या किसी चीज़ को प्राप्त करने की, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हंगर. जब ये हंगर किसी व्यक्ति के अंदर आ जाती है, मीन्स जो व्यक्ति भूखा हो, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं हंग्री. जैसे हमारे इंडियन क्रिकेट टीम ने विराट कोहली को एक नाम दिया है हंग्री मैन, लेकिन यहाँ पर हंग्री फूड के लिए नहीं दिया गया. वो क्रिकेट खेलता है, रन्स बनाता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की पड़ी है और पड़ी रहती है. तो इंडियन क्रिकेट टीम ने या जिसने भी उसको नाम दिया है कि इसको रन की बहुत भूख लगी रहती है, इसलिए उसको हंग्री मैन नाम दिया. और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा इंसान जिसको फूड की आवश्यकता हो, डिजायर टू हैव फूड, तो ऐसे कैंडिडेट को हम बोलते हैं हंग्री. अगर भूख मुझे लगी है, मैंने मॉर्निंग से इवनिंग तक अभी कुछ नहीं खाया, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं खुद के लिए बोलना है तो कैसे बोलेंगे? आई एम हंग्री. हंग्री इज एन एडजेक्टिव वर्ड. दोस्तों, हंगर इज नाउन. और अगर दोस्तों मुझे ये कहना है कि मेरा फ्रेंड रवि वो भूखा है, उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, तो अगर उसके लिए बोलना है तो कैसे बोलेंगे? ही इज हंग्री. दोस्तों, हंग्री वर्ड से रिलेटेड एक और वर्ड है, अपनी भूख के लिए हम बोल सकते हैं या उस वर्ड को यूज करते हैं या कर सकते हैं, एपिटाइट. दोस्तों, अगर मैं कहूं कि मॉर्निंग वॉक पर जब मैं जाता हूं तो मेरी एपिटाइट बढ़ जाती है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं मॉर्निंग वॉक गिव्स मी अ गुड एपिटाइट. जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो मेरी एपिटाइट बढ़ जाती है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं एक्सरसाइज गिव्स मी अ गुड एपिटाइट, मीन्स मेरी भूख बढ़ा देती है. दोस्तों, जिस जगह पर फूड ना हो, खाने पीने के लिए कोई आइटम ना हो और भूख से लोग मरने लगे, तड़पने लगे, जैसे रेगिस्तान में, वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं हो और लोग भूख से मर रहे हो, तड़प रहे हो, वहाँ के लिए या ऐसी जगह के लिए हम बोल सकते हैं स्टारवेशन, मीन्स भूख मरी. और अगर हमें बोलना है कि जैसे कोई प्लेस है वहाँ पर भूख मरी पड़ी हुई है, हम बोल सकते हैं देयर इज स्टारवेशन, मीन्स भूख से पीड़ित है लोग, भूख से मर रहे हैं.
जैसे लॉकडाउन में कई लोग जब अपने घर की ओर वापस आ रहे थे, जॉब छोड़कर, बिजनेस को छोड़कर, कई लोग पैदल आ रहे थे, तो कई लोग भूख से बिलख रहे थे, तड़प रहे थे। तो कई लोग तो भूख के कारण ही मर गए। तो दोस्तों अगर मुझे ये बोलना है कि कई लोग भूख के कारण मर गए, यहाँ पर हम बोल सकते हैं सम पीपल डाइड ड्यू टू स्टारवेशन, मीन्स भूखमरी के कारण मर गए। तो स्टारवेशन मीन्स भूखमरी। काफ़ी यूज़ होता है ये वर्ड, न्यूज़पेपर में तो अक्सर इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, और मैगजीन्स और न्यूज़ जो रिपोर्टर्स होते हैं वो लिखते भी हैं, यूज़ भी करते हैं। दोस्तों ऐसी कोई चीज़ जिसमें स्वाद हो, स्वाद को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट। और दोस्तों कोई चीज़ टेस्ट से भरी हो, टेस्टी। अगर मुझे कहना है कि लड्डू में बहुत टेस्ट है, मीन्स लड्डू टेस्टी है, तो यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं लड्डू इज टेस्टी। दोस्तों अगर लड्डू की जगह मैं बात जलेबी की करूं कि जलेबी टेस्टी, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जलेबी इज टेस्टी। दोस्तों जलेबी इंडियन डिश है, इसीलिए हम इसको जलेबी नाम से भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। और दोस्तों जलेबी के अंदर आपने देखा होगा लिक्विड भरा होता है, मीन्स जो शुगर एंड वाटर को बॉईल करके जो लिक्विड तैयार किया जाता है वो जलेबी के अंदर भरा रहता है। और मुझे कहना है कि जलेबी में बहुत ज़्यादा रस भरा हुआ है, मतलब रस से भरी हुई जलेबी। तो रस को इंग्लिश में बोलते हैं जूस। और कोई जो चीज़ जूस से भरी हो, जूसी। और यहाँ पर हम बात जलेबी की कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं जलेबी इज जूसी। दोस्तों समर वेकेशन में हम मैंगोज खाते हैं। वैसे आजकल तो 12 महीने आते हैं, लेकिन स्पेशली हम समर वेकेशन में बड़े टेस्ट के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ मैंगोज खाते हैं। अगर मैंगोज के अंदर जूस भरा हुआ है और बहुत सारे मैंगोज हैं, मुझे बोला है कि ये मैंगोज जूस से भरे हुए हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं मैंगोज आर जूसी। ये मैंगो जूस से भरे हुए हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दीज मैंगोज आर जूसी। दोस्तों ऐसी डिश जो बहुत ही स्वादिष्ट हो, आपको खाने में मज़ा आ जाए, तब हम टेस्ट की अपेक्षा उसकी प्लेस पर नया वर्ड यूज़ कर सकते हैं डिलीशियस। दोस्तों अगर मुझे कहना है कि लड्डू बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है, तो यहाँ पर हम लड्डू के लिए बोल सकते हैं लड्डू इज डिलीशियस। जब हम रेस्टोरेंट में जाकर कोई ऐसी डिश ऑर्डर करते हैं जो हमारी फेवरेट होती है, जैसे मंचूरियन, गर्मा गर्म जब हम मंचूरियन खाते हैं दोस्तों, और उसमें से जो भाप निकलती है हल्की सी, और एक खुशबू सी आती है उसमें फ्लेवर की, तो दोस्तों ऐसा मंचूरियन जिसमें से भाप निकल रही हो, पाइपिंग हॉट मंचूरियन, और उसको खाते वक्त अगर मज़ा आ जाए तो आप बोल सकते हैं मंचूरियन इज डिलीशियस। दोस्तों जब हम कभी मटर पनीर या कढ़ाई पनीर होटल में जाकर खाते हैं, और उनका जो बनाने का स्टाइल रहता है, फ्लेवर डालना या उसमें कई प्रकार के स्पाइसेस यूज़ करते हैं, जिससे कि वो पनीर या डिश काफ़ी टेस्टी हो जाती है। और जब हम उसको खाते हैं उंगलियों से चाट जाते हैं, जब हमें बड़ा हमारे मुंह में एक टेस्ट पैदा होने लगे, तो ऐसी डिश को जिसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट हो, जो हमारे मुंह के अंदर टेस्ट पैदा करे, तो उस डिश को हम बोल सकते हैं यमी। अगर दोस्तों मुझे बोलना है कि
पनीर बहुत ही यमी है, यमी बना है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं पनीर इज यमी। दोस्तों ऐसी डिश जो मसाला भर के बनाई जाती है, जैसे करेला या फिर बैगन, और जब उनको मसाले के साथ भर के फ्राई करके बनाया जाता है तो इतना टेस्टी डिलीशियस होते हैं कि खाते वक्त हम उंगलियां चाट जाते हैं। फिंगर लिकिंग डिश, तो ऐसी डिश जिसमें भरपूर स्वाद हो, हम चटकारे लगाकर उस डिश का आनंद लेते हैं, खाते हैं। तो ऐसा डिश जिसमें बेहद स्वाद हो, हम उंगलियों से चाट कर खाते हैं, ऐसी डिश को बोलते हैं पैलेटेबल डिश। दोस्तों आजकल मुझे कुकिंग का शौक है और मैं पालक पनीर बहुत ही स्वादिष्ट बनाता हूँ। अभी लास्ट वीक सैटरडे को मैंने पालक पनीर बनाया था, और दोस्तों इतना स्वाद था उसमें कि उंगलियां चाट चाट कर खाया हम सभी फैमिली मेम्बर्स ने। और मुझे कहना है कि जो पालक पनीर था बहुत ही स्वाददार था, चटकारे लगाकर खाया था। अब हम 1 वीक अगो की बात कर रहे हैं, मीन्स लास्ट वीक की, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं पालक पनीर वॉज का यूज़ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम बात पास्ट की कर रहे हैं। अगर मुझे ये कहना है कि अभी पनीर बनाया मैंने और अभी जो पनीर बनाया है वो बेहद स्वाददार है, स्वाद से भरपूर है, तो प्रेजेंट के लिए अगर मुझे बोलना है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं पनीर या पालक पनीर इज पैलेटेबल। लेकिन मैं बात पास्ट की कर रहा हूँ, लास्ट वीक की, तो जो इज है पास्ट में जाकर वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, और मुझे पास्ट का बोलना है या पास्ट के बारे में बताना है कि पनीर बहुत ही टेस्टी था। तो कैसे बोलेंगे, पालक पनीर वॉज पैलेटेबल। दोस्तों ऐसा फूड जो दिलकश हो, मीन्स जिससे दिल खुश हो जाए, तो ऐसे फूड को हम बोलते हैं सैवरी। बहुत सारे स्पाइस डले हो, अच्छे अच्छे फ्लेवर्स यूज़ किए गए हो, तो वो इतना लजीज या दिलकश फूड होता है, तो उसको हम बोलते हैं सैवरी। दोस्तों जब इडली सांभर बनाया जाता है तो जो सांभर में कई प्रकार के फ्लेवर्स मिक्स किए जाते हैं, हरी धनिया, पुदीना, लौंग, इलायची और तमाम प्रकार के आइटम्स या उसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए जाते हैं, तो जो सांभर बनता है वो बहुत ही दिलकश होता है। तो ऐसा डिश जो दिलकश हो, इट्स सैवरी। दोस्तों ऐसा फूड जिसको खाने पर या उसका स्वाद लेने पर मुंह में पानी आ जाए, तो हम कहते हैं ना कि ये डिशेस ऐसी हैं जो मुंह में पानी ला देती हैं। जैसे कई डिशेस हैं, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, पालक पनीर, मंचूरियन और भी तमाम प्रकार की डिशेस हैं। ये ऐसी डिशेस हैं जो मुंह में पानी ला देती हैं, तो इन डिशेस को बोलते हैं माउथ वाटरिंग डिशेस। दोस्तों अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जैसे मैं इन डिशेस का नाम ले रहा हूँ मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अगर मुझे कहना है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं माई माउथ इज वाटरिंग। दोस्तों जब भी मैं खाना बनाता हूँ तो मैं जो भी डिश बनाता हूँ वो माउथ वाटरिंग होती है। अगर मुझे कहना है कि मैं माउथ वाटरिंग फूड बनाता हूँ, तो यहाँ पर कह सकते हैं आई मेक माउथ वाटरिंग डिशेस। उनको मुंह में नाम लेने से ही मुंह में पानी आ जाता है। दोस्तों अगर मुझे कहना है कि मेरे फेवरेट कढ़ी चावल है, तो फेवरेट डिश है मेरा कढ़ी चावल, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कढ़ी चावल इज़ माय फेवरेट डिश। दोस्तों ऐसी डिश जिसमें से स्वाद निकलता है, मीन्स हवा के साथ उड़ता है और एक बहुत ही अच्छी खुशबू देता है, तो ऐसी डिश को हम बोलते हैं गस्टेटिव डिश। कई बार आपने देखा होगा जब हम सब्जी का छौंका लगाते हैं
उसमें से कई फ्लेवर्स की जो या स्पाइसेस की जो खुशबू होती है, जो अरोमा होती है, वो बेहद स्ट्रांग होती है। और जब अरोमा बहुत स्ट्रांग हो किसी डिश की, तो उस डिश को हम बोलते हैं इट्स गस्टेटिव। और दोस्तों, ऐसी डिश जिसमें फ्लेवर ऐड किया गया हो और उस फ्लेवर का स्वाद दे रही हो वो, जैसे हम कई बार छोले मसाला डालते हैं छोले में, तो जो छोले का जो मसाला है, फ्लेवर है, वो छोले का स्वाद देता है, उसके टेस्ट को बढ़ा देता है। और अगर हमें कहना है कि ये फ्लेवर से भरा हुआ है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं छोले इज फ्लेवर्ड। और दोस्तों, ऐसा डिश जिसमें फ्लेवर को यूज़ किया गया है या फ्लेवर मिक्स किया गया है, तो वहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं इट्स फ्लेवरस, मीन्स फ्लेवर से भरपूर है, भरा हुआ है, इसमें फ्लेवर का टेस्ट आ रहा है। और दोस्तों, ऐसा भोजन या फूड डिश जब हम कभी, जैसे आपने देखा होगा, भंडारे में जाते हैं और वहाँ पर जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, चाहे वो खीर हो, सब्जी हो या कोई सूखी सब्जी हो, इतना टेस्ट आता है, ऐसे लगता है कि मधुर फूड हो या मृदु हो। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम अमृत खा रहे हैं। जब फूड अमृत की तरह टेस्ट दे, ऐसे फूड को हम बोलते हैं या ऐसी डिश को बोलते हैं नेक्टेरियस डिश। तो दोस्तों, जब हम कभी किसी ऐसी डिश को खाएं, तो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं इट्स नेक्टेरियस। दोस्तों, ऐसी डिश जो श्रीन हो, मीन्स मन को भा जाती हो, जो सुस्वाद हो, ऐसी डिश को बोलते हैं लसियस डिश। जो डिश हम घर पर बनाते हैं उनमें स्वाद जरूर कम होता है, लेकिन श्रीन होती है, वो साफ सुथरी और सुस्वाद वाली होती है। तो ऐसी डिश को हम बोलते हैं लसियस डिश। दोस्तों, जब हमारी मम्मी खाना बनाती हैं तो उनके खाने में जो खुशबू आती है, एक हवा के साथ आपने देखा होगा कि एक खुशबू सी उड़ती है, उस खाने की खुशबू को बोलते हैं अरोमा। और दोस्तों, अगर खाने की खुशबू आ रही है तो हम बोल सकते हैं अरोमा इज कमिंग। ऐसा फूड या डिश जिसमें स्वाद की कमी हो, टेस्ट की कमी हो। जैसे कई बार हम नॉर्मली दाल बनाते हैं, उसमें कोई भी स्पाइस या कुछ भी फ्लेवर यूज़ नहीं करते हैं और दाल नॉर्मली खाते हैं। तो ऐसी दाल जिसमें कोई स्वाद नहीं हो या स्वाद की कमी हो, तो उसको हम बोल सकते हैं दाल इज़ टेस्टलेस। और दोस्तों, कोई डिश जो टेस्ट से भरी हो, तो उसको हम बोल सकते हैं इट्स टेस्टफुल। और जिसमें टेस्ट ना हो, टेस्टलेस। या उसके लिए हम बोल सकते हैं इट्स नॉट टेस्टी। जैसे दाल अगर टेस्टी नहीं है तो हम उसके लिए बोल सकते हैं दाल इज नॉट टेस्टी। लेकिन बात जब हम कम्युनिकेशन और फॉर्मल इंग्लिश और फ्लुएंसी की करते हैं, तो दोस्तों, हम एक ऐसे वर्ड को या ऐसे सेंटेंस को यूज़ करते हैं जो बहुत ही खूबसूरत हो, कर्णप्रिय हो, स्वीट हो, पोलाइट हो। तो जब हम बात करते हैं फ्लुएंसी की, तो अगर मुझे बोलना है कि इस दाल में स्वाद नहीं है, तो इसके लिए मैं एक लंबा सेंटेंस बोल रहा हूँ, दाल इज़ नॉट टेस्टी। लेकिन दोस्तों, अगर हमें फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखना है तो इतना लंबा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दाल इज़ टेस्टलेस। दोस्तों, ऐसा डिश जिसमें टेस्ट नहीं है, उसके लिए आप अनटेस्टी वर्ड यूज नहीं कर सकते। दिस इज नॉट राइट। आप ये नहीं कह सकते हैं कि दाल में टेस्ट नहीं है तो आप ये बोलें दाल इज अनटेस्टी। नो, इसके लिए टेस्टलेस वर्ड ही यूज करना होगा। तो ये आपकी नॉलेज के लिए बेटर है। तो जब किसी डिश में टेस्ट ना हो तो उसके लिए अनटेस्टी की जगह टेस्टलेस वर्ड का यूज करना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी जब हम
बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स हमें एडवाइस देते हैं कि बिना मसाले का खाना है, नॉर्मल खाना खाना है, दलिया खाना है, खिचड़ी खाना है। तो जब हम दलिया प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नॉर्मली थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट मिक्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा घी या जो कुछ भी थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए डालते हैं, फ्लेवर, तो वो डाल देते हैं। जब आपको लगे कि ऐसा फूड या डिश जिसमें स्वाद नहीं है, मतलब कि बिल्कुल फीका है, बेस्वाद, तो ऐसे फूड या डिश को हम बोलते हैं ब्लैंड। दलिया में कोई भी फ्लेवर मिक्स नहीं किया गया, कोई स्पाइस मिक्स नहीं किया गया, कोई नया टेस्ट ऐड नहीं किया गया, तो दलिया को हम बोल सकते हैं बेस्वाद या स्वादहीन। तो उसके लिए बोल सकते हैं दलिया इज ब्लैंड। दोस्तों, ऐसा डिश जिसमें हम फ्लेवर मिक्स करते हैं और टेस्ट भी बनाते हैं, लेकिन वो फ्लेवर कम देती हो या टेस्ट कम देती हो, जिसको हम कहते हैं ना सीठी है। जैसे जब हम टी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कभी कॉफ़ी मिक्स कर देते हैं, या फिर कोकोनट का फ्लेवर मिक्स कर देते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के जो फ्लेवर्स आते हैं उसको मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, फिर भी अगर फ्लेवर ना आए या टेस्ट ना आए तो हम कहते हैं टी सीठी है। यहाँ पर सीठी है के लिए हम जिसमें बेस्वाद या स्वाद की कमी हो, उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इंस्पिड। अगर चाय सीठी है या स्वाद की कमी है तो हम बोल सकते हैं टी इज इंस्पिड। दोस्तों, ऐसा डिश जो आप प्रिपेयर करें और उसमें नमक की कमी, मसाले की कमी, या फिर उसमें टेस्ट की कमी, तो आप ऐसी डिश को बोल सकते हैं इट्स इंस्पिड। जब हम सब्जी बनाते हैं या कोई डिश प्रिपेयर करते हैं, कभी कभी गलती से उसमें ज़्यादा पानी डाल दिया जाता है। किसी सब्जी में पानी ऐड करना, पोर द वाटर, और जब वो वाटर ज़्यादा हो जाए और लास्ट में हम जब सब्जी या डिश को हटाते हैं या उसको सर्व करते हैं, तो दोस्तों उसमें से जो पानी निकलता है, कहते हैं कि आज तो दाल में ज़्यादा पानी हो गया, पूरी दाल में पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो ऐसी डिश जिसमें वाटर ज़्यादा हो तो उसको हम बोल सकते हैं इट्स वाटरी। अगर हमें बोलना है कि दाल में पानी ज़्यादा है या पानी वाली दाल है, जैसे कई बार बच्चे नखरे निकालते हैं कि मम्मी यार कैसी दाल बनाई है आज, बिल्कुल पानी वाली है, इसमें इतना सारा पानी है, मेरे को नहीं खाना है। तो ऐसे कई बार बच्चे नखरे करते हैं। तो ऐसी दाल जिसमें पानी ज़्यादा हो, दाल इज़ वाटरी। दोस्तों, जब कभी किसी का रो रो कर बुरा हाल हो जाए तो उसकी जो आंखें होती हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। तो ऐसी आंखें जो आंसुओं से भरी हो, वाटरी आइस। जब मैरिज के टाइम पर जो ब्राइड की मदर होती हैं, विदा करते वक्त जब वो रोती हैं तो उनकी आंखें जो है वो आंसुओं से भर जाती हैं। तो ऐसी आइस, वाटरी आइस। और जो उनके अंदर पानी भरा होता है, बिल्कुल लबालब बाहर निकलने लगता है। तो कोई चीज़ जो लबालब भरी हो, जैसे अभी रेनी सीजन में रिवर्स, पॉन्ड्स और जितने भी ये वाटर रिसोर्सेस हैं फुल हो जाते हैं। अगर मुझे कहना है कि रिवर बिल्कुल लबालब है, पानी से भरी हुई है, तो हम बोल सकते हैं रिवर इज ब्रिम्ड। तो ऐसी आंखें जो पानी से लबालब भरी हो, ब्रिम्ड आइज। दोस्तों, ऐसी खिचड़ी जिसमें केवल नमक ऐड किया गया हो और कुछ भी नहीं डाला हो, दाल, चावल और नमक, तो फ्लेवर की कमी महसूस हो, मतलब कि फ्लेवर ना हो, टेस्ट ना हो, तो ऐसी खिचड़ी को हम बोल सकते हैं खिचड़ी इज फ्लेवरलेस। मीन्स फ्लेवर नहीं है, ऐड नहीं किया गया, विदाउट फ्लेवर। और इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं खिचड़ी इज अनफ्लेवर्ड। फ्लेवरलेस बोल रहे हैं, दैट इज राइट। अनफ्लेवर्ड, इट्स राइट। बोथ आर राइट। आप जो भी वर्ड यूज करना चाहते हैं, यू कैन यूज द वर्ड। सो डियर, आप सीख चुके हैं कि कितने सारे वर्ड्स हैं और उनको कहाँ कहाँ यूज करना है। अगर आप इन सभी वर्ड्स को अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं तो इट विल इम्पैक्ट अ लॉट ऑन अदर्स एंड इट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स। तो दोस्तों, ऐसे वर्ड्स और एक्सरसाइज
ग्रामर को प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियोस को वॉच करते रहिएगा। जो लोग हमारे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते हैं, थैंक्स अ लॉट। कीप वॉचिंग माय वीडियोस, शेयरिंग माय वीडियोस, सेंडिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक्स टू अस। Once again, thank you so much. Catch you later.